जय सिया राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन बेहद खास बताया जाता है। कहते हैं कि अगर सही विधि से हनुमान जी की पूजा उपासना की जाए तो वे भक्तों से प्रसन्न होकर उनके सभी संकट हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे ही संकट मोचन को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बेहद चमत्कारी बताया गया है। कहते हैं कि इसकी हर एक चौपाई का जाप बहुत लाभकारी है और अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। कहते हैं कि इनकी चौपाइयों या पूरी चालीसा का अगर विधिवत अनुष्ठान किया जाए तो भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी कलयुग में धरती पर विराजमान है और अगर उन्हें सच्चे मन से याद किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करके दुर्भाग्य से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को कब करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए और किन परिस्थितियों में वह बेहद लाभकारी होता है? दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक सिद्ध चौपाई है जिसमें कहा गया है कि जो शतवार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। यानी कि स्वयं भगवान महादेव ये कह रहे हैं, वे साक्षी हैं इस बात के, वे स्वयं गारंटी दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ शतवार यानी कि 100 बार करता है या 108 बार करता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन किन परिस्थितियों में किया जाए 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ अथवा 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या विधि है इस पाठ को करने की, क्या लाभ होते हैं? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार के देवता हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है अथवा आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोटका कर दिया है, आपका चलता हुआ व्यापार रुकने लगा है, आपके घर में अनहोनियाँ होने लगी हैं, आपको भय लगने लगा है, आपको डर लगने लगा है अथवा आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि वह पूरी हो, काफ़ी लंबे समय से आप यह इच्छा रखते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो अथवा आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, ऐसा रोग जिसके लिए डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उस असाध्य रोग को भी हनुमान जी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधियों को देने वाले हैं। वे व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। वे असाध्य से असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं, आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। और यही नहीं, कई लोगों ने ऐसा भी बोला है कि हनुमान चालीसा का 108 बार संकल्प करके पाठ करने के बाद उन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता मिली, उनका डूबता हुआ व्यापार चलने लगा और वे अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा को पाठ करने की विधि क्या है, किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, किस प्रकार से 108 पाठ करने हैं जिससे हनुमान जी प्रसन्न होकर आपकी विनती को सुने। दोस्तों, नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर किसी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें लाल रंग के फूल, देसी घी और दीपक जलाएं। दीपक अवश्य जलाना है। दोस्तों, किसी भी देवता के प्रत्यक्ष होने के लिए उसके सम्मुख घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों, लड्डू अथवा गुड़ चने का प्रसाद आपको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। उनके पास वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें और यह 100 दिनों तक करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है अथवा आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत पिशाच आपको परेशान कर रहा है अथवा आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके इष्ट आपसे रूठे हुए हैं अथवा आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवा रखा है, तो आप हनुमान जी की मूर्ति को नहा धोकर जब भी आप मंदिर में जाएं अथवा घर पे करें तो आप श्री राम की तस्वीर को अपने सम्मुख रख सकते हैं, श्री हनुमान जी की तस्वीर को अपने सम्मुख रख सकते हैं और दीपक जलाने के बाद हाथ में जल लेकर आप संकल्प अवश्य कीजिए कि हे बजरंगबली, हे राम भक्त, हम फलाने काम के लिए आपकी
108 हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। ऐसा कह के आप जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। दोस्तों ये होता है संकल्प। इसके बाद आपको पाठ करना है। आपको पाठ 108 बार करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से समस्त प्रकार की परेशानियां चली जाए तो आपको 108 बार पाठ करना है और ऐसा आपको 100 दिनों तक करना है, लगातार करना है। अगर आप पर किसी व्यक्ति ने तंत्र का प्रयोग किया हो या फिर मारने का प्रयोग किया हो, यानी कि मारण तंत्र का प्रयोग किया हो, तो उसे भी इस उपाय से नष्ट किया जा सकता है। इस अनुष्ठान से भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य सभी नेगेटिव शक्तियां भी डरने लगती हैं और इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप 108 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करते हैं अथवा 108 हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करते हैं या 100 हनुमान चालीसा का पाठ 108 दिनों तक करते हैं तो व्यक्ति को जल्द ही करोड़पति बनने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि आपने पाठ किया उसके बाद आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो हनुमान जी स्वयं आपको धन देकर नहीं जाएंगे। वे आपके लिए रास्ता सुगम करते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, तब आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ 100 दिनों तक लगातार पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे आपके जो व्यापार में रुकावटें आ रही थी, जो संकट आ रहे थे, उन्हें हनुमान जी समाप्त कर देंगे और आपका व्यापार सुचारू रूप से चलने लगेगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी ग्रह की गड़बड़ी के कारण कोई ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, इस कारण आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो वे ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वह राहु हो, चाहे वह केतु हो, चाहे वह शनि हो अथवा कोई भी अन्य ग्रह हो, हनुमान जी के नाम से सभी ग्रह आपको मुक्त कर देते हैं, आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। ये होती है पावर हनुमान जी की। मान्यता है कि इस उपाय को अगर आप लगातार 30 दिनों तक करते हैं तो व्यक्ति को बड़े से बड़े रोग में मुक्ति मिलती है। यानी कि आपको कोई असाध्य रोग है तब आपको 100 दिनों तक इसका पाठ नहीं करना है, तब आपको संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी, हे राम भक्त, मैं आपका 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य 1 माह तक करूंगा, कृपया इस रोग से मुझे मुक्ति दिलाएं। ऐसा कहकर आप जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए और 108 बार पाठ आप 1 महीने तक कीजिए और आप स्वयं देखिए कि हनुमान जी की कृपा से आपका असाध्य जो रोग था वह भी समाप्त हो गया है, वह भी दूर हो गया है। दोस्तों हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, जैसे कि सुबह स्नान करके आप लाल आसन पर बैठें, घर में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें, सामने जल से भरा हुआ लोटा रखें। ये जल से भरा हुआ लोटा रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका कार्य आगे आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। कम से कम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद लोटे के जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, यानी कि वह जल आपको फेंकना नहीं है, अपितु उस जल को आपको ग्रहण करना है, पीना है, क्योंकि यह अभिमंत्रित जल हो गया। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ स्वयं में सिद्ध मंत्र होती हैं और ये जल अभिमंत्रित हो गया, ये प्रभावशाली जल होता है। दोस्तों पाठ करते समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। मंगलवार और शनिवार के दिन से पाठ करें। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, देसी घी और दीपक जरूर जलाएं। लड्डू या गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें। बजरंगबली की आरती करें। आखिरी में अपनी मनोकामना बताते हुए उनसे प्रार्थना करें और आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपके जीवन में बदलाव आने लगा है। हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, सभी दुष्ट शक्तियों का नाश होगा। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।